सो हे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका एजुकेशनल विजय यूट्यूब चैनल पर। सबको पता ही है सीबीएसई ने मेजर एग्जामिनेशन की डेट शीट रिलीज़ कर दी है, जहां आपको पता होना चाहिए कि जो मैथ का एग्ज़ाम है वो 4 दिसंबर को है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में मैंने चैप्टर 1 रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQ क्वेश्चन शामिल किए हैं और आज के इस वीडियो में सब मिला के हम लोग 15 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के रिवीजन का हमारा पहला ही क्वेश्चन है m इक्वल पी क्यू की पावर 3 है एंड n इक्वल p की पावर 3 मल्टीप्लाई q है और पूछ रहा व्हाट इज HCF ऑफ m एंड n, यानी m और n हमारे पास दो नंबर हैं। तो हम इसको पहले फटाफट नोट कर लेते हैं। m हमारे पास है p q की पावर 3 और n हमारे पास है p का क्यूब इंटू q। राइट। और देखिए, जब भी हमको HCF पता करना हो तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो HCF होता है वो इन दोनों ही नंबर में हमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल पा रहा है। राइट। तो फैक्टर तो आपको पता होगा कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो इसको डिवाइड करेगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इन दोनों में मिले दैट इज़ कॉल्ड कॉमन। और उसके अलावा हमें यहाँ पे हाईएस्ट बोला गया है, यानी कि जो अधिकतम हम दो नंबर में कॉमन कर पाते हैं वो भी उसका फैक्टर। तो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे काम करते हैं। पी आर क्यू के बारे में हमें कोई जानकारी तो है नहीं। अगर ये नंबर्स के रूप में होता तो आप आसानी से यहाँ पे कर पाते। तो अगर ये नंबर्स नहीं हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, m को यानी कि p की q की पावर जो 3 था उसको एक्सपेंड कर लिया एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पे p क्यूब q को भी एक्सपेंड कर लिया। हो गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ये देख लेना है कि विच इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहली बात, विच इज़ द कॉमन फैक्टर एज वेल एज वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसा p को मैंने कॉमन कर लिया, यहाँ मैंने q कॉमन कर लिया, इधर हमारे पास q है, इधर हमारे पास रिमेनिंग कोई q या p नहीं है। इसका मतलब ये p और ये q ये आपके होंगे HCF ऑफ m एंड n। ये बिल्कुल इजी लेवल का सवाल था, चूँकि मैंने इसको जानबूझकर शामिल किया ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, बहुत कठिन भी लेवल नहीं होने वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी सवाल आएंगी जहाँ थोड़ा आपको ध्यान है कि HCF ऑफ को प्राइम्स a एंड b क्या होगा। राइट। क्या सवाल हमारा है, HCF है एक बार फिर से हमको निकालना, लेकिन HCF किसका निकालना है, को प्राइम का निकालना है। देखिए, चूँकि आज पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बाद ही कुछ बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि जब तक आप इनके बारे में समझोगे नहीं तब तक बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी। चूँकि यहाँ बात हो रही है को प्राइम के बारे में। तो देखिए, को प्राइम्स ऐसे नंबर होते हैं जहाँ पे हमें कम से कम दो नंबर मिले रहेंगे। राइट। हमें यहाँ पे क्या मिले रहेंगे, कम से कम दो नंबर मिले रहेंगे और इन दोनों के जो फैक्टर्स होंगे इनका आपस में कोई भी कॉमन नहीं होगा। ये होता है को प्राइम फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे क्या बात बोल रहा है, HCF ऑफ को प्राइम्स a एंड b। अब ध्यान दीजिए, a और b हमारे दो नंबर हैं और इन दोनों का HCF पूछ रहा है। HCF मतलब ऐसे होता क्या है, कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, दैट इज़ कॉल्ड HCF। लेकिन हमें अगर को प्राइम नंबर निकालने के लिए कह दिया जाए तो को प्राइम में तो कोई भी कॉमन होता ही नहीं है। तो जब दो नंबर के बीच में कोई कॉमन नहीं होता है तब उसे बोलते हैं को प्राइम, और यहाँ उसने उसी को प्राइम के कॉमन को पूछा है। तो जहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे कौन कॉमन होता है, 1। ठीक है। तो इस बात को आप भी याद रखेंगे कि जब भी दो को प्राइम नंबर्स के बीच में HCF की बात होती है तो ऑलवेज हमारा जो आंसर है दैट विल बी 1। और यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में हमारा सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने क्या कवर किया कि हम को प्राइम किसे कहते हैं। अब बात क्या आ रही है, कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ध्यान दीजिए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर और आगे बात आ रही है प्राइम नंबर। आपको तो पता ही होगा प्राइम के बारे में, कंपोजिट के बारे में पता होगा। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, जिनको नहीं पता है वे लोग भी अपना रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल सेल्फ डिविजिबल हैं, यानी कि जो केवल खुद से कटते हैं, किसी और से नहीं। अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स के बारे में तो कंपोजिट नंबर्स वे नंबर होते हैं जिसके जो फैक्टर हैं वो मोर देन 2 होते हैं। फैक्टर्स मोर देन 2। राइट। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं। यहाँ पे एक को शामिल करूँगा तो मोर देन 2 बोलूँगा। ठीक है। और अगर हम प्राइम नंबर्स के बारे में बात करें तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाई इट्सेल्फ। और यहाँ देखिए सवाल में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द लिस्ट। क्वेश्चन हमारा था कि LCM ऑफ स्मॉलेस्ट मतलब वही लिस्ट है। व्हाट इज़ द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट
प्राइम नंबर। अब ध्यान दीजिए, जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है ना स्टूडेंट, वो होता है 4, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अभी कि कंपोजिट हम उसी को कहते हैं जिसके जो फैक्टर्स हैं, यानी कि फैक्टर्स क्या, ये नंबर जिससे कट जाता है, नंबर 1 से कट जाता है, ये नंबर 2 से कट जाता है, नंबर 4 से कट जाता है, तो 1 को लेकर के हमारे पास यहाँ देखिए 1 2 3, दीज आर द 3 फैक्टर्स। और अभी मैंने बोला ना आपको कि मोर देन 2 नंबर इंक्लूडिंग 1 होगा, तब हम बोलेंगे दैट नंबर इज कंपोजिट नंबर। और प्राइम तो वही बात है जो किसी और से न कटे, केवल अपने आप से कटे। तो जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है या जो लिस्ट कंपोजिट नंबर है वो 4 होता है। और अगर बात करें प्राइम नंबर्स के बारे में, तो प्राइम नंबर हमारा जो स्मॉलेस्ट है वो 2 है। और एक बार बताऊँ, जो 2 है वो इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है। थोड़ा सा 2 जो नंबर है ये हमारा खास बन जाता है। अब सवाल पे वापस आते हैं हम। तो बोल रहा था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का जो क्या पूछा था, एलसीएम पूछा था, वो कितना होगा। तो आपको पता है जब भी एलसीएम निकालना होता है तो उनको फैक्टर्स में इनको स्प्लिट कर देते हैं, और जो हमें अधिकतम पेयर मिल सके, जो हमें अधिकतम पेयर क्या मिल सके, मल्टीपल्स के रूप में, उसी को बोलते हैं उसका एलसीएम। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आपका उत्तर आएगा 4। यानी हम बोलेंगे कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उसका आंसर होगा 4, राइट। चलिए देखिए, इसी साथ एक और सवाल हमारे पास है सामने, नंबर 4। ये क्या कर रहा है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रेशनल नंबर आर इक्वल, देन द नंबर्स मस्ट बी। देखिए सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हैं, यानी कि दे ऑल आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाएंगे रियल नंबर्स को लेकर के। एक बार फिर सवाल पढ़ के समझते हैं। कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द 2 रेशनल नंबर आर इक्वल। समझिए, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर हैं, तो बोल रहा है नंबर्स बताइए क्या होगा। समझते हैं बात को। देखिए एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ। नंबर प्राइम है, क्या नंबर कंपोजिट है, क्या नंबर को प्राइम है, या क्या नंबर इक्वल है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। ऑप्शन ट्राई करने से आपका बेनिफिट होगा कि आपको चारों के बारे में थोड़ा समझने को मिलेगा। मान लेते हैं कि जो दोनों नंबर है वो प्राइम नंबर मान लेते हैं। चलिए प्राइम नंबर समझते हैं आप। एग्जाम्पल मैंने मान लिया 3 और 5, ठीक है। एग्जाम्पल क्या मैंने मान लिया 3 और 5। आपको पता होगा कि 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं। या हम काम करते हैं 2 और 3 मान लेते हैं। चलिए हम बिल्कुल स्मॉलेस्ट से शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए दो नंबर हम 2 और 3 लेते हैं, तो अगर हम बात करें इनके एलसीएम को लेकर के, तो आपको पता है इनका एलसीएम 6 होगा। और यहाँ अगर हम बात कर दें इनके एचसीएफ को लेकर के, इनका एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। जो होगा वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा और एचसीएफ इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर 1 होगा, और इन दोनों से डिवाइड हो जाने वाला छोटा से छोटा नंबर हमारा 6 होगा। तो आप यहाँ पे देख के समझ रहे हो कि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आते हैं हम कंपोजिट के ऊपर। अगर मान लीजिए कंपोजिट नंबर लिए जाए, दो नंबर ले लेते हैं, 4 और 6 मान लेते हैं, चूँकि 4 के भी 2 से अधिक फैक्टर हैं, 6 के भी 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। तो आपको पता है इनका एलसीएम जो है कि कुछ 12 हो जाएगा और इनका एचसीएफ 2 हो जाएगा। दे बोथ आर आल्सो नॉट इक्वल। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट हमारा है को प्राइम। को प्राइम्स आपको पता होगा जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 3 और 8 मान लीजिए 8 मैं क्यों लिया, क्योंकि 8 कंपोजिट नंबर है। तो ज़रूरी नहीं कि को प्राइम नंबर में जो हम 2 नंबर पिक करें वो हमेशा प्राइम ही हों। 2 नंबर ले लिया। अगर स्टूडेंट यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कहेगा कि कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। अगर बात करें एलसीएम के रूप में, तो जहाँ पे 2 नंबर में कोई कॉमन नहीं होता उनका एलसीएम निकालते वक्त हमेशा उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 24। अब देखिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं काम कर गया, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दे बोथ आर नॉट इक्वल। अब देखिए लास्ट हमारे पास बचा है इक्वलिटी, यानी कि इफ बोथ द नंबर आर इक्वल देन वी कैन से देयर एचसीएफ विल बी इक्वल टू देयर एलसीएम। चलिए यहाँ पे हम चेक करके देखते हैं क्या ऐसा सही होगा। उसने बोला कि दोनों नंबर बराबर होंगे, चूंकि लास्ट ऑप्शन आपको पता होगा दैट विल बी द राइट आंसर। लेकिन करके चेक करते हैं हाउ। अगर मान लीजिए 2 नंबर हम ले लेते हैं 3 और 3, 2 और 2 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन दोनों बराबर नंबर होने चाहिए। तो आपको पता है कि 2 और 2 का एचसीएफ भी 2 होगा और एलसीएम भी 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे बस वही बात है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर यहाँ पे लाया हूँ इस वीडियो में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13 डिवाइड बाई 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 5 to the power 2 टर्मिनेट्स। यानी कि ये हमारा नंबर है और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे सवाल का आंसर कर पाते हो तो आप खुद से ट्राई करिए।
इसके बाद ही आप इसका आंसर देखिए। सोल्यूशन सी ट्रिक होती है, छोटा सा यहाँ पे एक नियम होता है, हमें यहाँ पे न्यूमरेटर से कोई खास मतलब नहीं है, हमें देखना केवल इसका डिनोमिनेटर। देखिए अगर ये टर्मिनेट हो रहा है तो टर्मिनेट होने का मतलब है कि 2 या 5, ध्यान दीजिए मेरी बात में मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम टर्मिनेट करने जा रहे हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर है अगर वो 2 या 5 में से कोई भी है तो इस 2 या 5 की जो बड़ी पावर होती है आइदर वो 2 की हो या फिर वो 5 की हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2 या 5 इन दोनों में से किसी भी एक की जो बड़ी से बड़ी पावर होगी हम बोलेंगे द डेसिमल विल टर्मिनेट आफ्टर दैट प्लेस। जैसे यहाँ पे 2 और 5 में बड़ी पावर वाला 2 है और बड़ी पावर है कितनी 3, तो हम तुरंत बोल देंगे कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट विल टर्मिनेट आफ्टर द थर्ड डेसिमल प्लेस। और यहाँ पे जो थर्ड डेसिमल प्लेस है वो हमारा पहला ही ऑप्शन है, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा यहाँ पे समझनी है आपको बातें, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर हैं उनका SCF 12 है। ध्यान दीजिए 2 पॉजिटिव नंबर है उनका SCF कितना है 12 है, ओके। एंड दियर प्रोडक्ट इज 6336। प्रोडक्ट मतलब जिन दो नंबर का हमने SCF निकाला है 12, उन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 6336। और बोल क्या रहा है ये, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हमसे LCM नहीं पूछ रहा है। अगर LCM पूछता तो आपकी सवाल काफ़ी आसान होती, लेकिन यहाँ पे LCM नहीं पूछ रहा है। ये हमसे बोल रहा है कि द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज। बात समझ में आई। ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल पेयर ऑफ द नंबर जिनको हम पिक करने वाले हैं, यानी कि वे ऐसे जो 2 नंबर हैं जिनका SCF 12 है और जिन दो को मल्टीप्लाई करने पे 6336 आता है, उन 2 नंबर को लेने की कितनी पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएं जहाँ पे पॉसिबल पेयर की बात हो और नंबर्स के बारे में कोई आइडिया ना हो, वहाँ पे थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करने होंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे SCF हमको दिया है तो हम SCF वाली ही कड़ी उठा लेते हैं। आपको पता है यहाँ पे 2 नंबर की बात हो रही है। अगर मान लेते हैं कि पहला नंबर A है और दूसरा नंबर क्या है B, चूँकि मैंने A और B मान लिया, कोई इशू नहीं से है। अगर 2 नंबर हम A और B मान लेते हैं और हमको पता है कि इन दोनों का SCF 12 है, तो SCF 12 होने का मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों के दोनों जो नंबर हैं वे 12 से डिवाइड हो जाएंगे। मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए 2 है और ये 6 है तो 2 का मतलब हुआ 2 × 1, 6 का मतलब हुआ 2 × 3, 2 बन गया पेयर। तो हम बोलेंगे कि जो 2 है वो हमारा 2 बन गया कॉमन मतलब, तो हम बोलेंगे SCF इज 2। लेकिन क्या ये नंबर 2 था? नहीं, ये जो नंबर था ये 2 के मल्टीपल्स थे। SCF 2 आ गया मतलब 2 इन दोनों को डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये नंबर होगा वो 2 से बड़ा होगा ना। कोई भी नंबर हमेशा SCF से बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है लेकिन छोटा कभी नहीं हो सकता। अब अगर ये हमें एक्चुअल नंबर जाननी है तो हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, मतलब जो हमें पेयर मिल गया, जो हमें कॉमन मिल गया उसको तो लिख लिया SCF के रूप में। लेकिन जो कॉमन नहीं मिला अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2 1 जा 2 और फिर जब 2 को मैंने 3 से किया तो 2 3 जा कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी SCF हमको पता हो तो SCF को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स से। लेकिन क्या आपको ये नंबर्स इस सवाल में पता है? नहीं पता है। तो एक काम कर लेते हैं कि अगर इन दोनों में 12 हमें कॉमन मिलने वाला है तो इस 12 के अलावा जो कॉमन नहीं मिल रहे थे वे क्रमशः x और y हो जाएं। वे क्रमशः क्या हो जाएं, x और y हो जाएं। यानी कि a यानी जो पहला नंबर है वो हमारा हो गया 12x और जो दूसरा नंबर वो हमारा कितना हो गया 12y। और सवाल में क्या बोला है कि जो प्रोडक्ट है इन दोनों नंबर के वे 6336 है। तो एक काम करते हैं, हम 12x को जो कि पहला नंबर है, पहला नंबर कैसे बना समझ में आ गया, हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दूसरे नंबर जो कि 12y है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर हमें गिवन है एंड दैट वन इज इक्वल टू 6336, राइट। अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर आपको पता होगा 12 यहाँ से हटा सकते हैं, दोनों 12 आके इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब x इंटू वाई हमारा हो जाएगा 6336 डिवाइड बाई 12 इंटू 12। चलिए यहाँ पे हम 12 से डिवाइड कर लेते हैं। 12 से अगर मैं काटना चाहूँ इसको तो 12 12 12 12 5 जा 60 33 2 जा 24 96 12 8 जा 96। ये भी 12 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं। 12 4 जा 48 4 12 4 जा 48। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जो 2 नंबर है एक्स वाई, जो 2 नंबर हमारे चूँकि ए और बी थे, अगर मैंने दोनों में से 12 हटा दिया तो जो अब ये नंबर एक्स और वाई बचे जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा
यहाँ पे 1 और 3 बचा था, मैंने एग्जांपल लेके आपको समझाया था कि जो हम कॉमन कर लेंगे वो एचसीएफ हो जाएगा। अब जो बचा वो कॉमन कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा, मतलब जो कॉमन हो गया वो एचसीएफ, और जो कॉमन नहीं हुए हम उन्हें बोलेंगे दे आर को प्राइम नंबर। उसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जिन दो नंबर को हमने 12 से मल्टीप्लाई करवाया था एक्स और वाई, वे दोनों आपस में को प्राइम नंबर हैं, और इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 44। अब आप समझ लीजिए यहाँ पे कि 1 से लेकर के आगे तक हमें ऐसे कितने नंबर मिल जाते हैं जिनको मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देने पे 44 आंसर आ जाए, 44 आंसर आ जाए, और उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। शुरुआत 1 से कर लेते हैं, 1 को मल्टीप्लाई किया 44 से तो 44 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई कर ले 22 से तभी 44 आ जाएगा। अभी मैं सारे नंबर लिख लेता हूँ, इसके बाद वहाँ पे उन नंबर को हटा दूंगा जो आपस में कॉमन फैक्टर रखेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करके 44 आएगा नहीं, 4 से करने पे आ जाएगा, 4 इंटू 11 44 होता है। 5 से करने पे नहीं आएगा, 6 से करने पे नहीं आएगा, 7 से करने पे नहीं आएगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, यानी कितने और कटेगा 4 में। और एक बार जानते हैं, देखिए यहाँ पे 11 इंटू 4 तो मैं यहाँ पे पहले से लिख चुका हूँ, तो इसको मैं दोबारा लिखूँगा तो ये गलत हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर वही बात आएगी, 22 2 जा 44 होता है, और आगे बढ़ेंगे तो 44 1 जा भी 44 ही होता है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 3 ही ऐसे नंबर बनेंगे जो मल्टीप्लाई करके 44 आंसर करते हैं, राइट। अब देखिए हमें यहाँ पे एक्स और वाई के बारे में बात जो करना था, तो हमें एक बात क्लियर है कि एक्स और वाई को प्राइम है। इसका मतलब 2 और 22 तो कतई नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 2 और 22 में हमें 2 कॉमन मिल जाएगा ना फैक्टर। अगर 2 कॉमन मिल जाएगा तो एचसीएफ इसका 24 बन जाता, लेकिन हमें 12 दिया था, इसलिए हम इसको पिक नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि कितने पेयर हमारे पास पॉसिबल बन सकते हैं। एक या तो ये नंबर होगा या फिर नंबर हमारा 4 इंटू 11 होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे टिक करेंगे जहाँ पे 2 की बात हो, और यहाँ पे जो 2 की बात है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36 एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए। चूँकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी सवाल है आप सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी छोटा नियम लगाया जाएगा। चूँकि आपको पता है कि जब भी 2 नंबर के एलसीएम एचसीएफ की बात हो तो आपको एक फार्मूला हमेशा याद रखना होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एलसीएम ऑफ ए एंड 18, ए और 18 आपके पास 2 नंबर हैं, इनका एलसीएम कितना गिवन है 36, 36 इज द एलसीएम। तो एट द प्लेस ऑफ एलसीएम वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू विच इज 36 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ, और एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2 विच मीन्स एचसीएफ इज 2। तो हम एचसीएफ को 2 ले लेते हैं और इक्वल कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, एंड द नंबर्स आर ए एंड 18। तो यहाँ पे a इंटू क्या कर लेता हूँ 18, राइट। यानी ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम है थोड़ा सा अर्थमेटिक्स का, जो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि 2 नंबर में और उन दोनों ही नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन दिखाता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जहाँ पे आपको एचसीएफ एलसीएम और दोनों नंबर में से एक नंबर मालूम हो, तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे और वहाँ से जो अननोन क्वांटिटी है उसको पता कर लेंगे। आगे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ए की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 18 आकर डिवाइड कर देगा, 2 बार में काटेगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ही है, बी। कह रहा है कि द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। देखिए काफ़ी अच्छी सवाल है ये, चूँकि ये तो मैं समझ रहा हूँ क्लास 6 ग्रेड की क्वेश्चन लग रही है कि द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक ऐसा नंबर हमें बताइए जो सबसे कट जाए। यानी यहाँ हमको सिंपल क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक का आपको एलसीएम पता कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए इसका आप लोग टिक करके बताइए कि विच इज़ द राइट आंसर, राइट डाउन इन द कमेंट। अगला क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाई 28 and 32। यानी अब हमसे पूछ रहा है कि आप स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए जिन्हें अगर 28 और 32 से डिवाइड कर दिया जाए तो 28 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 8 बच जाए और 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच जाए, 12 बच जाए। देखिए आपको मिल जाए तो स्टूडेंट जब स्मॉलेस्ट यहाँ पे लिख रहा है तो हमेशा यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे। तो एक काम करेंगे, 28 का और 32 का आप फटाफट क्या कर लोगे, एलसीएम कर लोगे। 28 का मतलब पता है आपको 4 into 7, 32 का मतलब आपको पता है कि 4 into 8, 4 हो गया हमारा पेयर। चूँकि मैंने 4 लिया, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन आगे मैंने देखा कि जो 7 और 8 है ये हमको को प्राइम मिलेंगे तो मैंने 4 ले लिया, राइट। तो यहाँ पे 4 into 7 into 8 हमारा आएगा। 4 into 7 into 8 करने का मतलब है कि 28 मल्टीप्लाई
8 कर देंगे तो 8 8 जा 64 और 22 यहाँ पे आने वाला है। 8 8 जा 64, कैरी हुआ 6 हमारा, ए 16 और 6 22, ठीक है। यानी यहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 28 और 32 का एलसीएम है वो तो आ गया 24। अब देखिए 224 हमको नंबर मिला जो 28 से भी कट जाएगा और 32 से भी कट जाएगा, क्योंकि उनका एलसीएम है। तो रिमाइंडर कहाँ बचा? देखिए हमको रिमाइंडर कितना बचाना है, 8 और 12 बचाना है। एक काम करते हैं, यहाँ से 8 माइनस कर लेते हैं और फिर यहीं से हम 12 भी माइनस कर लेते हैं। 8 और 12 माइनस करने का मतलब है 224 माइनस 8 माइनस 12, यानी कि यहाँ से हम माइनस कर लेंगे 20, और जब हम 224 से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 204। यानी कि 204 वो नंबर होगा जिसको अगर 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचेगा, और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 12 बचेगा। और ऑप्शन नंबर हमारा इस प्रकार से सी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा वो भी सवाल है क्योंकि पिछले लास्ट में हमने एलसीएम किया था, और देखिए अब ये हमारा एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है। लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 280 एंड 45 लिविंग रिमाइंडर्स 4 एंड 3, यानी वो नंबर कौन सा होगा जिससे हम डिवाइड करें 280 को तो रिमाइंडर क्या बच जाए 4, और जब उसी से हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे 1245 को तो जो रिमाइंडर अब की बार बचेगा दैट शुड बी 3। समझिए बात को, चूँकि यहाँ पे लार्जेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट का मतलब यहाँ पे हमें इसका एचसीएफ तो निकालना होगा, इतनी बात आपको क्लियर है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, एचसीएफ निकालना तो है, अगर एचसीएफ हम अभी निकाल देंगे इन दोनों का तो हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, लेकिन हमको 4 3 बचाना है। तो एक काम कर लेते हैं, देखिए अगर इसमें से रिमाइंडर 4 बचाना है, यहाँ से रिमाइंडर 3 बचाना है, तो एक काम करते हैं, हम एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इसके 4 पीछे को डिवाइड कर दें। इससे 4 पीछे को मतलब क्या, मैं यहाँ से 4 माइनस करने की बात कर रहा हूँ। यानी देखिए जब भी आपको एचसीएफ निकालना हो और 2 नंबर में से रिमाइंडर अलग अलग बचाने हो तो हमेशा वहाँ पे हम उन नंबर से रिमाइंडर को निकाल देते हैं। तो 280 माइनस 4 कर दिया तो 276 मिल जाएगा, और 1245 का रिमाइंडर मुझे 3 बचाना है तो यहाँ से मैंने 3 निकाल दिया, तो ये मुझे क्या मिल गया 1242 मिल गया, राइट। तो बात समझ में आई कि जब भी 2 अलग अलग नंबर में 2 अलग अलग रिमाइंडर बचाना है और इन दोनों को डिवाइड करवाना है किसी तीसरे नंबर से, मतलब हमें उसका एचसीएफ निकालना हो, तो तब हम उस केस में इनके रिमाइंडर्स को जो भी बचाने हो पहले निकाल देते हैं। निकालने का लॉजिक ये है स्टूडेंट कि अगर हम इसका निकालेंगे एचसीएफ तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि जो नंबर आएगा उन दोनों को एक्जैक्टली डिवाइड करेगा, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करवाना, रिमाइंडर 4 चाहिए। तो अगर यहाँ रिमाइंडर 4 चाहिए तो हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो डिवाइड इसे ना करे बल्कि 276 को करे, क्योंकि जितना यहाँ बढ़ के आएगा उतना यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा। इतनी बात तो आपको पता है डिवाइड के नियम में, तो वही बात यहाँ पे आ रही है। इसलिए मैंने इनके रिमाइंडर से जो भी रिमाइंडर बचाने हैं वो माइनस कर दिया है, और अब इनका हम एचसीएफ कर लेते हैं। तो फटाक से यहाँ पे मैं डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए एचसीएफ कर लेता हूँ। आपको पता कितनी बार जाएगा ये? 5 बार तो जाएगा नहीं, 30 को ज़्यादा हो रहा है। 4 बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो 4 6 जा 24, 28 to 30, और ये हमारा कितना हो गया 8 3 11, राइट। रिमाइंडर यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ मुझे 3 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, इसे डिवाइड करता हूँ 276 को, और देखिए 2 बार में पूरा कट गया। मतलब जो डिवाइड किया वो नंबर कौन है 136 है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि दैट नंबर विल बी 136 विच विल डिवाइड 280 एंड 1245 लिविंग रिमाइंडर्स 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अभी आपने 11 के सिमिलर एक सवाल लगाया हुआ है, तो यहाँ मुझे अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आप तुरंत समझ जाओगे। देखिए क्या कर रहा है, लास्ट में हमारे पास 2 नंबर का प्रोडक्ट था, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा था कौन सा, 6 क्वेश्चन था। अभी कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर इज़ 12 15 एंड दियर एचसीएफ इज़ 81। तो फिर वही बात, देन व्हाट इज़ द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर। यानी कि वही बात फिर से, 2 नंबर हैं हमको। लास्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया था 12 15, अभी हमको 2 नंबर का सम दिया है 12 15, और इन दोनों का पिछली बार भी एचसीएफ पता था और अब की बार भी हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ पता है। तो आपको पता है, याद भी होगा। अगर 2 नंबर ए और बी मैं मान लेता हूँ तो उस सवाल के हिसाब से मैं यहाँ पे उनका सम बराबर दिखा दूंगा 1215 के, और अगर इन दोनों के जो एचसीएफ है वो क्रमशः 81, क्रमशः क्या 81 ही है, सेम नंबर एचसीएफ है, तो एक मैं काम करता हूँ इस एचसीएफ का, एचसीएफ मतलब क्या, इनके फैक्टर्स का कॉमन पॉइंट, दैट इज़ द एचसीएफ। तो एचसीएफ के अलावा और भी तो नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई
करके इस नंबर को फॉर्म करेंगे, इस ए को बनाएंगे। तो अगर इसको भी मैं एक्स और वाई मान लेता हूँ तो वही नियम फिर से मैं लगा रहा हूँ कि जो दो नंबर हैं वे क्रमशः 81x और 81y हो जाएंगे। अब 81 ही क्यों, आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो 81 है वो इन दोनों का SCF है, और जो नंबर होता है वो हमेशा SCF का प्रोडक्ट, SCF का मल्टीपल होता है। मतलब कि SCF का किसी दूसरे नंबर से प्रोडक्ट करने पे हम उस नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये जो x और y है इनके बारे में आपको याद होगा कि x और y को प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो अगर मुझे उन नंबर्स के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे यहाँ पे पॉसिबल पेयर्स निकालने हैं, तो मैं a और b को 81x और 81y मान लिया। अब लाके चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 81x प्लस 81y जो हमारा है वो 1215 के बराबर है। और यहाँ आपको कैलकुलेशन के तरीके तो पता ही होंगे। अगर मैं 81 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 81 इन द कॉमन विद द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई इक्वल 1215। अगर यहाँ से x प्लस वाई में निकाल लूँ तो 81 आकर के डिवाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन था मतलब इनटू कर रहा था। और आपको पता है कि जब भी हम 81 से डिवाइड करेंगे 1215 को तो हमारा आंसर कुछ कितना आएगा, 15 हो जाएगा। अब समझिए बात, यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ गया, 15। यानी कि अगर x प्लस वाई 15 है तो हम कहेंगे दो नंबर हमारे पास ऐसे होंगे जिनको जोड़ने पे 15 आएगा, लेकिन कंडीशन है इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन नंबर होंगे, चलिए हम शुरुआत 1 से करते हैं, क्योंकि 0 तो होगा नहीं। मान लीजिए 1 और 14 हैं, बिल्कुल जोड़ने 15 आएगा, लेकिन कोई कॉमन भी नहीं है, मतलब सही है ये। आगे बढ़ते हैं, 2 पे आते हैं तो 2 कामा 13 हो जाएगा, ये भी इनमें भी कोई भी कॉमन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 3 पे आएंगे तो 3 कामा 12 लिखेंगे, लेकिन देखिए 3 और 12 में कॉमन 3 है, मतलब वो हो नहीं सकता। 4 पे आते हैं तो 4 कामा 11 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 5 पे आते हैं तो 5 कामा 10 बनेगा, 5 और 10 में 5 कॉमन, वो कट गया ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 6 पे आते हैं, 6 कामा 9 होगा, 6 और 9 में 3 कॉमन है, वो हो नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं, 7 कामा 8 होगा, क्योंकि 7 और 8 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। 7 से और आगे बढ़ेंगे, 8 पे आएंगे तो 8 कामा 7 होगा। अब देखिए यहाँ पे अभी तो मैंने 7 8 लिखा है, अगर फिर से मैं 8 और 7 लिखूंगा तो नंबर रिपीट करना शुरू हो जाएंगे। मतलब बात ये है स्टूडेंट कि यहाँ तक तो ठीक है, अगर और आगे जाएंगे तो यही नंबर फिर से मिलना मुझे शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने 1 + 14 लिया तो मुझे आगे मिलेगा 14 + 1। तो एक काम करते हैं, आगे हम काउंटिंग बंद कर लेते हैं। यानी कि आपके पास देखिए जो पॉसिबल नंबर्स हैं वो केवल कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। यानी ऐसे 4 नंबर हो सकते हैं जिनको जोड़ने पे 15 आएगा। इसका मतलब द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर आर 4, जिनका SCF 81 होगा और उनको जोड़ने पे 1215 आंसर आएगा। ओके, चलिए हम एक और क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इच। अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पहले आप 196 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। निकाल लिए भाई, चलिए हो गया। अब जो एक्सपोनेंट्स आए हैं ना उनका सम कह रहा है डालने पे कितना आंसर आएगा। तो अगर फटाफट मैं डिवाइड कर लूँ तो 12 9 जा 12 8 जा 12 49, सही है ना, हाँ ठीक है, 7 7 जा 7 1 जा। अब देखिए 2 की पावर 2 है और 7 भी 2 बार है, इसका मतलब 7 की पावर भी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमें ये तो नहीं करना था, हमें यहाँ पे चूँकि करना था हमको, लेकिन करने के साथ साथ हमको ये नहीं पता करना था, हमें इनके सम निकालना है। वो भी सम किसका निकालना है, एक्सपोनेंट का, वो भी प्राइम फैक्टर्स के। तो आपको पता है कि 2 और 7 दे बोथ आर प्राइम फैक्टर्स, तो वी हैव टू जस्ट ऐड दियर एक्सपोनेंट्स। इसका भी 2 इसका भी 2, 2 + 2 माने कितना आ गया, 4 आ गया। यानी यहाँ पे हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए लगातार ऑप्शन नंबर सी काफ़ी समय से सही हो रहा है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दियर SCF। देखिए इसमें तो कुछ करना नहीं, बस देख के बता देना है। एक बार फिर यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि दो नंबर के LCM जो हैं वो 1200 हैं, तो SCF कौन सा नहीं हो सकता। समझिए LCM में SCF में रिलेशन होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि नंबर हमेशा SCF से कट जाता है, मतलब नंबर इज ऑलवेज मल्टीपल या इक्वल टू द कौन, SCF। तो वही बात यहाँ पर भी है, LCM भी हमेशा SCF से कट जाता है, यानी LCM भी क्या है हमारा, SCF से कट जाता है। तो अगर LCM हमारा 1200 है तो बताइए कौन ऐसा नंबर होगा जो उनका SCF नहीं हो सकता। कैन नॉट लिखा मतलब नहीं हो सकता, यानी वो 3 से घटेगा, बस 1 से नहीं घटेगा। 600 है, 6 दूना के 1200, तो कट गया। यही तो लग रहा है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्योंकि 5 से 12 नहीं कटेगा। अगर डबल जीरो कट गया आपस में तो 5 से 12 कभी नहीं कटेगा। पॉइंट में नहीं काटते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लाते हैं। ओके, 4 तिया के 12 काट देगा, 2 छक्के 12 काट देगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा ऐसा होगा जो इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्यों होगा समझ में तो बात आपको आ जानी चाहिए। देखिए नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3.27 पे बार लगा हुआ है। इज, ये कैसा नंबर है? इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है? चलिए यहाँ पे हम सबके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। अगर बात करें इंटीजर्स के बारे में तो इंटीजर्स कहता है कि मैं एक ऐसा नंबर हूँ जो कि प्लस में भी हो सकता हूँ, माइनस में भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा होल नंबर रहूँगा। अब इसको देखिए 3 पॉइंट लगा, पॉइंट मतलब इसके टुकड़े हुए हैं, डेसिमल्स लगे हैं, तो ये फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। थोड़ा हम इस पे आते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर जो होता है उसकी शुरुआत हमेशा 1 से होती है। ये भी चूँकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में आ सकता है, लेकिन ये 2 नेचुरल नंबर के बीच में आएगा। नेचुरल नंबर भी हमेशा होल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, ये सब नेचुरल हैं। अब 1.1 कहें, 2.3 कहें, 3 पॉइंट कुछ कहें, तो ये नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। ये कह रहा है इरेशनल नंबर है। अब देखिए इरेशनल भी नहीं है ये। क्यों इरेशनल नहीं है? इरेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, चूँकि डेसिमल एक्सपेंशन है तो मैं यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। लेकिन यहाँ पे बार लगा है, बार का मतलब होता है कि वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब ये सही क्यों होगा इसको भी समझ लेते हैं। ये कह रहा है क्या कोई ये रेशनल नंबर है? आपने क्लास 9th में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पे हम बार वाले क्वेश्चंस को हमेशा p/q के फॉर्म में ला के दिखाते थे, याद आ रहा होगा आपको? जहाँ हमेशा हम बार वाले क्वेश्चंस को x मान लेते थे, फिर 10 से 100 से जो भी जैसे भी मतलब डेसिमल प्लेसेस होते थे, हम उससे मल्टीप्लाई करते हुए इसको एक p/q का फॉर्म देते थे, फिर कहते थे यस दैट नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। और आपको पता है कि एवरी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q इज अ रेशनल नंबर। कंडीशन बस इतनी है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए अब नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल हमारे पास है 15वीं स्टूडेंट, वीडियो आखिरी सवाल है। ये कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 24, 15 एंड 36 वो कौन होगा? अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट बोल दिया मतलब एलसीएम करना होगा। आई थिंक ये भी हमारा 6th ग्रेड का ही सवाल है। कह रहा है कि 24, 15 एंड 36, 24, 15 और कौन है 36, ये हमारे पास 3 नंबर हैं। स्मॉलेस्ट पूछ रहा है यानी एलसीएम पूछ रहा है, लेकिन एलसीएम जो होगा दैट शुड बी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये कंडीशन यहाँ पे डाल के उसने थोड़ी सवाल को ट्रिकी कर दिया है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका एलसीएम मार लेते हैं। चूंकि एलसीएम करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम इसको डिवीजन मेथड से फटाफट कर लेते हैं। आपको पता है सभी नंबर 3 से कट जाएंगे, तो 3 8 जा 3 5 जा 3 12 जा, चलिए ठीक है, अब 3 से नहीं कटेगा। ओके, 2 से एक और 3 से कट रहा है, 3 4 जा, 4 से काट लेते, चलिए बेहतर है। 4 2 जा 8, थोड़ा सा मैं बड़े बड़े नंबर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा काम आसान हो। अब देखिए नंबर मुझे क्या मिल गया, 3 × 3 × 4 × 2 × 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 होता है, और आपको पता है ये 10 है, तो 36 10 जा हमारे पास कितना आ गया 360। अब देखिए समस्या क्या हो गई, एलसीएम तो लाना है 4 अंक का स्मॉलेस्ट नंबर, और मुझे मिला कितना इस एलसीएम 360 हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, देखिए हमें बस करना क्या है कि इस 360 को बढ़ाते जाना है। क्या करना, 360 को बढ़ाते चले जाना है, और जहाँ ये बढ़ करके 4 अंक में पहुँच गया, बढ़ाएंगे मतलब कुछ भी नहीं जोड़ देंगे, बढ़ाएंगे मतलब हम इसको 2 से 3 से 4 से गुणा करते रहेंगे, मतलब इसका हम पढ़ेंगे अब टेबल, और ये टेबल जहाँ पे 4 अंक में पहुँच गया बस वही हमारा आंसर है। अगर मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करूँ 720 आएगा, 3 अंक में छोड़िए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1080, यानी 4 अंक पहुँच गया। इसका मतलब हम बोलेंगे 4 अंक का जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से कट जाएगा वो 1080 होगा। एलसीएम आपको समझ में आता है ना, एलसीएम इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर जिनका वी आर गोइंग टू फाइंड द एलसीएम। तो स्टूडेंट कैसा लगा आप सबको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इसको शेयर भी कर दीजिए,
और स्टूडेंट्स एक बात आपको बता दूं मैं कि बहुत जल्द ही हम इसी चैप्टर पे रियल नंबर पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी लाने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।